जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए। जी, कई सारे लोगों ने कंफर्मेशन दे दिया है। जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि वीडियो की रीच बढ़े। चलिए, और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, री अपलोड की थी कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी जाकर देखें। आप सभी लोगों को पता चलेगा। जो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था वो वीडियो मैंने अपलोड किया है 2 दिन पहले। आप लोग प्लीज़ उसे देखिएगा ज़रूर। 107 लोग देख रहे हैं। अ, आप सबका मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूँ, इस्तकबाल करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, असल में ये टॉपिक यानी काफ़ी 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 नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर हमारे मुसलमान भाई गौर करेंगे, तो हो सकता है उनके लिए आसानी हो ये समझने के लिए कि इस्लाम में कोई लॉजिक नाम की चीज़ है ही नहीं। आप इन बातों पर ज़रा गौर करिए कि मुसलमान जो है, उनके नज़दीक हज़रत मोहम्मद साहब का काफ़ी बुलंद दर्जा है, ठीक है? अब उसमें जब वो उनका नाम भी लेते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब का, तो उसके साथ दरूद भेजते हैं। छोटा-सा सबसे सबसे जो छोटा दरूद है, वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों ने काफ़ी मर्तबा सुना होगा, जब भी कोई मौलवी बयान करता है, जब भी कोई मुसलमान हज़रत मोहम्मद साहब का नाम लेता है, तो सिर्फ़ मोहम्मद नहीं कहता वो, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है। तो ये इतनी तकलीफ़ क्यों? नाम के साथ-साथ ये कहना, तो मैंने गौर किया और ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं मुसलमान था तब हम भी इसी तरीके से करते थे। यानी सिर्फ़ मोहम्मद कहना भी हमारे लिए एक गुस्ताखी जैसा था। तो हर कोई जब भी मोहम्मद साहब का नाम लेता, तो वो कहता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं सोचने लगा, गौर करने लगा इस बात पर। और जब ज़ाहिर-सी बात है, जब आप मुसलमान रहते हैं, जब ईमान की पट्टी या अकीदत की पट्टी आपके ज़हनों में होती है, तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें भी आप सोचते नहीं हो, गौर नहीं करते हो, ठीक है? अब सवाल आज का ये है कि मोहम्मद साहब पर दरूद भेजने का लॉजिक क्या है? यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एमबीबीएस को भी आपने देखा होगा। पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम। हर मर्तबा पीस बी अपॉन हिम करते रहता है। बल्कि खुद कुरान में अल्लाह भी कहता है कि मैं और जो मेरे मलाइका है, फरिश्ते हैं, वो भी मोहम्मद साहब पे दरूद भेजते रहते हैं। ठीक है, मैं वो आयत आप लोगों के सामने पेश कर दूं। ये देखिए, ये देखिए। और हर बरेलवी मस्जिद में अ, ये नमाज के बाद
ये जब वो दुआएं पढ़ते हैं तो उसमें ये आयत ज़रूर पढ़ते हैं। अच्छा, बरेलवी जितने लोग देख रहे हैं, अगर उनको नहीं पता है कि ये बरेलवी क्या होते हैं, तो बरेलवी ये एक सेक्ट है मुसलमानों में। और ये जो सेक्ट है, ये इतना परेशान कर देता है लोगों को, इतना परेशान कर देता है कि जिसकी इंतहा नहीं। इनकी मस्जिदों में अगर आपको पहचानना है कि आपके आसपास जो मस्जिद है वो बरेलवी मस्जिद है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा। जब अजान होती है तो नॉर्मली अजान की शुरुआत अल्लाहु अकबर से शुरू होती है। लेकिन अगर कोई मस्जिद में अजान से पहले आप दरूद सुने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इस तरीके से अगर कोई दरूद आप सुने अजान से पहले, तो समझ लेना कि वो बरेलवी फिरके की मस्जिद है। अच्छा, इनका हर एक काम, जो बरेलवी फिरका होता है, इनका हर एक काम लाउड स्पीकर के बिना इनका नहीं होता है। इनको अजान से पहले भी दरूद पढ़ना है, अजान के बाद दरूद पढ़ना है, सब लाउड स्पीकर में। अब आस-पास और लाउड स्पीकर की आवाज भी इतनी ज्यादा कि एक सोया हुआ इंसान डर कर उठ जाए। फजर के वक्त सुबह-सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे भी ऐसे नहीं कि यार आसपास में लोग सोते होंगे, तो थोड़ी सी वॉइस जो है थोड़ा सा साउंड कम कर ले, या एटलीस्ट फजर की अजान में कम से कम बोंगा शुरू ना करे। लेकिन वहाँ पे भी वो लोग, और इतनी जो मुअज्जिन होते हैं ख़ास करके इंडिया में, उनकी आवाज़ इतनी भद्दी होती है, इतनी बेकार होती है, और वो बेकार आवाज़ के साथ आप लोग लाउड स्पीकर में, बोंगे में ज़ोर-ज़ोर से आप ये दरूद पढ़ते हो, अज़ान देते हो, और उसके बाद यहीं काफ़ी नहीं होता है, बल्कि नमाज के बाद फिर इनकी जो दुआएं होती है, फिर से जो दरूद सलाम पढ़ना है, ये भी इन्हें जो इनका बोंगा होता है बड़ा बड़ा सा, उस पे वो लोग इस तरीके से दरूद सलाम भेजते हैं, है ना? तो ये जो फिरका है, खास करके जो मैं बात कर रहा हूँ, बरेलवी फिरका, ये लोगों की नाक में ये लोग दम कर देते हैं। अगर समझो बड़ी रात है, शब बारात है, या शब कद्र है, तो रात के 1-1, 2-2 बजे भी ये नमाज जो पढ़ाते हैं, इसमें भी इनको लाउड स्पीकर या जो बाहर का जो बोंगा होता है वो ऑन करके वो लोग करते हैं। तो यार, ये तकलीफ क्यों देना है आपको? आप लोगों को अगर इबादत करना है मस्जिद में, तो आप लोग मस्जिद के अंदर बिना ये बोंगा चालू किए आप अंदर करिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको सुनाना है। तो ये चीज़ों पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी तकलीफ दे के लोगों को आसपास में आपके कौन रहता है, कौन नहीं रहता है। और ख़ास करके जो अगर आपके आसपास गैर मुस्लिम हैं, तो आपको तो ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। और ख़ुद आपके जो मुसलमान हैं, उसमें भी कई ऐसे फ़िरके हैं जिनको जिनके नज़दीक ये इस तरीके से दरूद सलाम पढ़ना लाउड स्पीकरों में अजान से पहले, उनके नज़दीक भी गलत है। तो आप लोग लोगों को इस तरीके से तकलीफ क्यों देते हैं? तो ये बात हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने मस्जिद में जाएँ और अपने जो वहाँ के जो ट्रस्टी है, जो ज़िम्मेदार है, उनसे आप लोग कहिए कि ये सिस्टम आप लोग बंद करिए। आप लोग बंद करिए ये सिस्टम। आपको जितनी इबादतें करना है, वो मस्जिद के अंदर रह के करिए ना आप। क्या आप ये समझते हैं कि अगर आप मस्जिद के अंदर अगर आहिस्ते से अगर आप दरूद सलाम या नमाज पढ़ते हैं, तो क्या अल्लाह उसको नहीं सुनेगा? ये तो आपका अकीदा नहीं है ना। तो जब अल्लाह जो है आपके आहिस्ते पढ़ने पर भी आपके दरूद सलाम को सुन सकता है, ऐसा आपका बिलीफ है, ईमान है, तो लोगों को तकलीफ देके क्या फ़ायदा? ठीक है, एक तो ये बात मुझे बतानी थी आप लोगों को। दूसरी बात, ये देखिए, अल्लाह कुरान में कहता है, ये मैं
आपके सामने ये आयत भी पढ़ दूं। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 56। इसमें अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ये आयत पढ़ के फिर उनका स्टार्ट हो जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व मौलाना मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से ये जितने फिरके वाले हैं इनके अलग अलग दरूद पढ़ने का जो स्टाइल है। तो अब आज का जो स्ट्रीम करने का जो मकसद है वो ये है, वो ये जानना है कि ये जो मोहम्मद साहब के लिए आप लोग दरूद भेजते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह तू रहमत नाजिल फरमा या पीस बी अपॉन हिम, आप पे जो हो पीस हो। तो मुझे ये सवाल आया कि क्या आप लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद साहब जो है वो पीस में नहीं है, सलामती में नहीं है, बरकत उनके पास नहीं है, जो अब आप लोग पूरी दुनिया में ये नाम के साथ उनके ऊपर सलामती सलामती हो सलामती हो सलामती हो बोलकर उसके बाद अल्लाह उनको पीस देंगे, उनको मर्तबा देंगे, उनको सलामती देंगे? ये मेरा सवाल है। अगर वो ऑलरेडी पीस में है, सलामती में है, तो फिर आप लोगों का ये कहना कि उन पे सलामती हो, ये बिल्कुल एक इलॉजिकल बात है। अभी एक मिसाल मैं दे दूं इसकी, कि एक इंसान जो है ऑलरेडी एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। यानी मिसाल के तौर पे कोई अ, दिल्ली पहुंचना चाहता है और वो दिल्ली पहुंच गया है। अब उसके बाद अगर कोई कहे आप दिल्ली पहुंच जाओ, आप दिल्ली पहुंच जाओ, आप दिल्ली पहुंच जाओ, कोई सेंस बनता है दोस्तों? 312 लोग देख रहे हैं, आप लोग जरा कमेंट में बताइए कि इस तरीके से दरूद भेजना कोई सेंस बनता है? जो इंसान मिसाल के तौर पे, और एक एक मैं मिसाल दे देता हूं आपको, कि एक इंसान समझो प्राइम मिनिस्टर की ओहदी पे पहुंचना चाहता है। यानी मिसाल के तौर पे इलेक्शन होता है, जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारे मोदी साहब है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, है ना, वो पोस्ट पर पहुंच गए। अब ये देखिए स्वीटी जी भी है और कह रही है मेरा नाम लो। स्वीटी जी आपका इस्तकबाल है। और तो आप मुझे बताइए कि अभी जैसे मोदी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, अब वो बन गए प्राइम मिनिस्टर, है ना। अब उसके बाद कोई ये कहे मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आप प्राइम, यार ऑलरेडी बन चुके हैं ना। अब आपका ये कहना प्राइम मिनिस्टर बन जाओ बन जाओ बन जाओ, तो इसमें क्या सेंस बनता है? तो उसी तरीके से एक इंसान पीस के दर्जे पे ऑलरेडी है, ये आपका मानना है कि मोहम्मद साहब जो है वो सलामती में है, पीस में है, फिर उसके बाद आप पे पीस हो, इसका क्या सेंस बनता है? तो ये मेरा एक ही छोटा सा सवाल था और उसी पे मैंने सोचा, क्योंकि ये काफी इसमें अक्सरियत मुसलमानों की ये बेचारे जो है इसमें फंसी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम आप जो है इसका लॉजिक मुझे बता दे कि भाई ये बोलने का क्या मकसद है। क्यों एक इंसान जिसको आप मानते हो कि पीस में है, ऑलरेडी बरकत है, आप लोग एडिशनल उनको पीस में रहो करके क्यों बोल रहे हो? क्या वो पीस में नहीं है? अगर पीस में वो नहीं है, सलामती में नहीं है, और फिर आप दुआ कर रहे हो, तो आपका जो इस तरीके से करना ये वैलिड हो जाएगा। लेकिन एक इंसान ऑलरेडी पीस में है और आप फिर से उसको पीस आपको मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो ये इनवैलिड होगा। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ हमारे मोमिन भाइयों के लिए है, ताकि ये मेरा जो सवाल है उसका वो जवाब दें। मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ स्टूडियो छोड़ दीजिए, और मैं चाहता हूं कि हमारे मोमिन भाई जुड़ें। लिंक मैंने ऑलरेडी पिन किया है कमेंट में। आप 400 लोग देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर करें,
और एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी आज लुल्ली के दर्शन नहीं कराना, ये बहुत गलत तरीका है आप लोगों का। इस तरीके से आप लोग आकर दलील की रोशनी में लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करके बात करें। इस तरीके से आप उठे छुटे कुछ भी बता दोगे तो कैसे चलेगा? आपको मालूम है, पिछली स्ट्रीम 8 घंटे की स्ट्रीम मुझे इस भयानक आपकी हरकतों की वजह से मुझे प्राइवेट करना पड़ा वो स्ट्रीम। अब उसको अलग से पूरा क्रॉप कर कर वीडियो, हर एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके की हरकत आप लोग प्लीज ना करें। प्राउड काफिर जी, आपका भी इस्तकबाल है, स्टूडियो एलोन जी का इस्तकबाल है, सभी लोगों का इस्तकबाल है। प्रणाम आपको, नमस्कार मेरी तरफ से। मनोज यादव जी प्लीज आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। हनी सिंह जी आप प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए। कहाँ है आज हमारे वो मोमिन भाई, कहाँ है वो आज हमारे मोमिन भाई जो हजरत मोहम्मद साहब के साथ साथ दरूद दरूद जो भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। कहाँ है डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस? आए हमारी लाइव स्ट्रीम में और बताए तो सही, क्योंकि आप लोगों का ये दावा होता है कि इस्लाम इज द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। इस्लाम इज द ओनली लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ये आप लोगों का दावा है, तो कम से कम जो दावा कर रहे हो उसको आप साबित तो करिए। ये देखिए, अभी ये सरदार बाबर जी है, हमारे मोमिन भाई हैं, ये कह रहे दरूद एक रिस्पेक्ट। क्या रिस्पेक्ट है वो? दरूद का मतलब क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती हो, पीस हो आप पे, ये रिस्पेक्ट है कोई? थोड़ा तो आप लोग दिमाग लगाइए यार। ये कोई रिस्पेक्ट है आप पे सलामती हो? क्या सलामती में नहीं है? मेरा सवाल सबसे पहला आपसे वही रहेगा। क्या मोहम्मद साहब सलामती में नहीं है जो आपको अलग से दुआएं करनी पड़ रही है? अल्लाह को खुद को दुआ करनी पड़ रही है कि मैं भी सलामती भेजता हूं? और कब तक भेजेगा? मतलब वो पोजीशन में कब आएंगे मोहम्मद साहब के उनके ऊपर सलामती हो? तो इस तरीके से ये ये सब आर्ग्यूमेंट जो है वो काफी वीक आर्ग्यूमेंट्स है। करीम साहब ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सचिन वाई जी चैनल के मेंबर बने हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यार नॉन मुस्लिम कॉलर्स प्लीज ना जुड़े, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हमारे मुस्लिम कॉलर्स का कि वो जुड़े और इस मौजू पे। एक्स मुस्लिम तारिक जमील साहब भी जुड़ चुके हैं। काश के जो असल तारिक जमील साहब है, जो जन्नत के सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टरी की है, रो रो कर जन्नत के ख्वाब बताते बताते हैं हूरें कैसी होगी। तो अगर वो भी इस झंझाल से निकल जाए, या फिर कम से कम हमें हमारे इन एतराज़ों को अगर वो मुदल्लल जवाब देकर हमारे एतराज़ को दूर कर दे, तो मैं तो खुद रेडी हूँ आज भी मुसलमान बनने के लिए। मैं तो रेडी बैठा हूँ, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। कई सारे, मुझे पता है कई सारे मेरे जानने वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव को, मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे जो एतराज़ है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग आइए और इन एतराज़ के आप लोग जवाब दीजिए, ताकि अगर मेरे सारे एतराज़ के मुझे जवाब मिल जाए तो मैं फिर से मुसलमान होने के लिए रेडी हूँ। ये एक अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास। आर जी ने 200 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं साहिल भाई एक वीडियो डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम एक्सप्लेन करें पर बनाए इफ पॉसिबल। जी बिल्कुल, ये भी एक अच्छा सा टॉपिक है। और रवि ए जी ने 40 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं साहिल ब्रिंग अवर नबी। आपके नबी जो है पता नहीं, हमारे गालिब भाई शायद किधर बिजी होंगे, तो वो जैसे ही जुड़ते हैं आ जाएंगे।
ब्लू हार्ट जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं सिंसियरली सिंस माय अर्ली डेज माय ओनली क्वेश्चन वाज व्हाई पीस बी अपॉन हिम एंड व्हाई। साहिल भाई यू मेड माय डे टुडे, थैंक्स अ लॉट ब्लू हार्ट जी। ये बड़ी ही, यानी ये छोटी छोटी बातों पे गौर करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे लोगों को, मुसलमानों को गौर करना चाहिए और समझना चाहिए, या कम से कम आप लोग ये बोलना छोड़ दो कि इस्लाम एक लॉजिकल रिलीजन है। कम से कम ये बोलना छोड़ दो आप लोग, वरना आप फिर लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करिए। मोदी भक्त जी भी हैं। यार किसी ने कोई गलती नहीं करी है, आप लोग सब मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, ये चैनल के आप फैमिली मेंबर हैं, तो किसी से कोई गलती नहीं है। और प्लीज़ आप लोग स्पैम ना करें। और जितने मॉड्स इस चैनल के लिए काम करते हैं, खास करके हमारी स्वीटी जी, आप सभी जानते हैं, जितने लोग वीडियो को देखते हैं सबको पता है कि हमारी स्वीटी जी भी कितना मेहनत करती है, शुरू से लेके आखिर तक वो चैट जो है, कमेंट पूरा मॉनिटर करती हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात ना करे। अच्छा, और एक एक चीज़ मैं बता दूं कि फैज़ आलम के साथ, द ह्यूमैनिस्ट मुर्तिद के साथ संडे रात 9 या फिर 9:30 पे एक स्ट्रीम होने वाली है, इस्लाम से इंसानियत तक। आप लोग उसमें भी ज़रूर जुड़िएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सरदार बाबर जी कह रहे हैं साहिल तुमको दरूद का नॉलेज नहीं है। सर आप आइए और नॉलेज दे दीजिए, हम तो उसी के लिए आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना, कि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, और बहुत मुमकिन है कि हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, तो आप लोग आइए और जवाब दे दीजिए, समझा दीजिए, ताकि मेरे साथ साथ जो लाखों लोग वीडियो को देखेंगे और अभी हजारों लोग देखेंगे, तो उन सब का डाउट क्लियर हो जाए। बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस, इसमें कुछ तुक ही नहीं बनता। वो ऐसा कहते हैं ना हिंदी में, वो जो नॉर्मल डायलॉग होता है, इसमें कुछ तुक ही नहीं बनता है। अरविंद सुमन जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं साहिल भाई थैंक्स फॉर बीइंग एन आई ओपनर टू मेनी डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ इश्यूज एट योर पर्सनल साइड। जी अरविंद साहब, आपको अच्छे तरीके से पता है किस परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ। तो यार लिंक डजंट वर्क, बाकी लोग तो जुड़ पा रहे हैं, अनरकांत जी जर्मनी वाले, आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद देखिए, और ये देखिए मिर्ज़ा गालिब साहब भी आ गए हैं। लिंक ऑलरेडी पिन कमेंट में है, गालिब साहब आप जुड़ जाइए। अच्छा, अगर कोई मुस्लिम जब तक ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो कोई एक्स मुस्लिम है या कोई ऐसा मुस्लिम है जो हमारी वीडियोस देख के शायद उनकी आंखें खुल रही हो, तो आप लोग भी प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि इतना इतना कॉमन सा सवाल, आप लोग सोचिए कितना कॉमन सवाल है, इतना कॉमन से सवाल पर आपके पास कोई एक लॉजिकल आंसर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोस की बात होना चाहिए इस्लाम के लिए और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। द सैफरॉन हार्ट जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे साहिल, प्राणा रूह स्पिरिट डस एग्जिस्ट वेदर यू बिलीव इट और नॉट। सूफीज्म यूजेस etheric energy for negative purpose. Do you know any experience सूफी एक्स मुस्लिम? सूफी एक्स मुस्लिम तो मुझे तो नहीं पता है। यहाँ पे जितने लोग हैं मोस्टली वो देवबंदी थे पहले, या फिर सलफी से उन्होंने इस्लाम को छोड़ा है, या कुरानिस्ट थे। सूफी भी होंगे, बहुत सारे होंगे जो पहले सूफी रह चुके हैं, तो मैं उनको किसी को नहीं जानता हूँ। नॉन मुस्लिम भाई प्लीज ना जुड़े। कहाँ हैं मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, कहाँ हैं आप लोग?
एडम भी जुड़ जाएंगे। कॉस्मिक जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडम भी जुड़ जाएंगे, गालिब भाई भी जुड़ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले कोई हमारा मोमिन भाई तो आए, कोई मोमिन भाई आए और इस मौजू पे मुझे थोड़ा सा मेरे दिल को ठंडक पहुंचा दे कि पूरी ज़िंदगी जो मैंने ये मेहनत की है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नमाज में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो हर नमाज में हम पढ़ते रहे हैं, मैं पढ़ता रहा हूँ, तो कम से कम एक तसल्ली तो मुझे मिले कि हाँ यार, ये कुछ लॉजिकल काम मैं कर रहा था जब मैं मुसलमान था, थोड़ी तो तसल्ली मिल जाए। कहाँ हैं आप लोग? प्लीज़ आप लोग आइए, मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। ए जी कह रहे हैं सारे मुसलमान एक्स मुस्लिम हो गए। एमडी आसिफ अली साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। एमडी आसिफ अली साहब कह रहे हैं मैं एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। मैं इनको मैसेज भेज देता हूँ, भाई आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारे साथ रवि ए साहब के नबी भी जुड़ चुके हैं। आपका इस्तकबाल है गालिब भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी गालिब भाई, कैसे हैं आप? गालिब भाई, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, अब बोलिए। मैं थोड़ा इधर उधर बिजी हो जा रहा हूँ ना। जी, तो ये बताइए गालिब भाई, ये मसला क्या है असल में? ये जो एक इंसान ऑलरेडी सलामती के पोजीशन पे है, उस मकाम पे है, उसको ये कहना कि आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो, ये क्या क्या सेंस, क्या लॉजिक बनता है? इतनी मेहनत करना जब मुसलमानों का इस मसले पर। एक ये देखिए, एक लाइन में सिर्फ एक नाम होना चाहिए, लेकिन उसी की वजह से पूरी एक लाइन भर जाती है। हाँ। अभी मैं लिखूं साहिल ने गाना गाया, फिर मैं लिखूं हाँ, हजरत साहिल रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गाना गाया, ये लो भाई दो लाइन का काम हो गया। यार इनको हाँ, ऐसे जो हम लोग होता था जब एग्जाम्स में ऐसे का जो निबंध लिखते थे, तो उसमें वर्ड्स होता था कि 180 से 200 वर्ड तक का होना चाहिए। तो वैसे मुझे हाँ। पता नहीं था, वैसे हाँ वैसे मैं 10 नाम लिख देता, काम खत्म हो जाता। अच्छा चलो मजाक मस्ती ठीक है। अब ये देखिए कि अब ये चीज से बाहर है, जो खुद एकदम आपको अपने आप को सुपरमैन बताता हो कि मैं अल्लाह का सबसे करीबी हूँ, वो उसके पर भी भेजी जा रही है, सलात भेजी जा रही है। या तो इन्हें हम्म। भरोसा नहीं है उनकी बात पे ही। जैसे बिल्कुल। हम लोगों को होता था, हम लोगों को होता था कि जो हमारे माँ बाप होते थे वो हमारी जरूरत से ज्यादा मतलब चिंता करते थे। तो अगर हमारी तबीयत खराब नहीं भी है तो भी उन्हें नहीं, तबीयत खराब है, हम्म। अरे मेरी तबीयत खराब है, नहीं नहीं तेरी तबीयत खराब है। अरे, ये एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त है। वही ना, जबरदस्ती वो ख्याल रखते थे, अरे भाई इतना ख्याल नहीं रखो मेरा, नहीं नहीं तेरी तबीयत खराब है, तेरा ख्याल रखेंगे। उसी से एक एग्जाम्पल याद आया मुझे कि यानी आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी हम्म माँ बोलती है नहीं बेटा, आपका पेट अभी भरा नहीं है, और एक रोटी खा लो, और एक रोटी खा लो। अब वैसी वाली बात हो चीज गई होती है। है। हाँ एक तो जरूरत से ज्यादा प्यार, दूसरा ये कि हमें सामने वाले को भरोसा नहीं है, वो नखड़े कर रहा हाँ, है, बिल्कुल। अच्छा, वो नखड़े। दीप्ति दीदी सर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन कह रहा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कह रहे हैं ग्रेट वर्क साहिल, वुड लव टू सी सुप्रीम कोर्ट लॉयर फरहा फैज आका
Lakshmi Verma interview on your channel soon. I have requested Sweetie ji also. सर ये तो मुझे न्यूज़ नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि वो आए और इस चैनल पे इंटरव्यू दे। बल्कि जितने लोग इस चैनल को सुनते हैं उसमें से अगर कोई एक्स मुस्लिम है, पहले से एक्स मुस्लिम है या अभी एक्स मुस्लिम बना है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे ईमेल करिए और हम एक शेड्यूल कर सकते हैं, एक पूरी लाइफ आपके साथ जानना चाहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डेटी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनर खान साहब ये वही हैं। अरे सुनिए, जी हाँ गालिब भाई। जब तक वो इंटरव्यू देने नहीं आ रहे हैं तब तक वो हम पे दरूद सलाम भेजते रहे। अच्छा, दरूद सलाम भेजते रहे। वो क्या बोलते हैं शुरू ईद के दिन सुबह सुबह कौन से नारे बुलंद आवाज में बोले जाएं, पता नहीं कौन से क्या, तकबीर के नारे। तो हाँ, हमारे नाम के अल्लाह तकबीर के अकबर नारे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर हम्म, कसीरा। ये वाले जो वो सुबह यार हर 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 जगह पे ये जो परेशानी में डाल के रखे हैं मुसलमानों को। अल्लाहु अकबर दुनिया। कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीरा। बस बस बस, जमात खड़ा होने का टाइम आ गया है। रहने दो, हो गया, बहुत हो गया आज ही भाई। आज ही ईद हो जाएगी। अभी देखो, दो लोग हैं जो आपके चैनल पे आने वाले हैं, जिसमें में से एक भाई साहब का अपना चैनल है और एक भी साहब का अपना चैनल नहीं है, और दोनों अपने चेहरे के साथ आ रहे हैं। जी, दोनों एक्स वहाँ पे मुस्लिम है वो लोग। जी बिल्कुल। अरे और वाह, उनमें, सही। हाँ, एक एक है ताहिर अनवर भाई। उनका चैनल का नाम है द मैनोमीटर। हम्म। मैनोमीटर ऐसे क्या उसको जो भी बोलते हैं, अंग्रेजी तो नहीं आती मुझे, माफ करना। और दूसरे हैं हमारे भाई साहब, वो वसीम अहमद जोझा। हम्म। हाँ, तो दोनों ही अपनी बातें रखेंगे, जिसमें वैसे ताहिर भाई का अपना चैनल है। जी, हाँ, और बहुत दोनों बहुत बहुत जबरदस्त। फुल मजबूती के साथ, फुल चेहरे के साथ आ रहे हैं, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ता रहे। अरे वाह, हमको तो ऐसे ही लोग चाहिए यार। बहुत कमी है ऐसे लोगों की जो चेहरे के साथ आए। चलिए, वजाहत भाई जो लास्ट टाइम पे भी आए थे, मैं इनको ले लूं ताकि इनसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। पहले मैं स्क्रीन कवर कर दूं ताकि ऐसा ना हो कि आज भी कुछ दर्शन हो जाए सभी के। ये लीजिए, इसको कर देते हैं ये। जी वजाहत अली साहब, आपका इस्तकबाल है फिर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं मेरे जी भटके हुए भाई? जी, तो हम भी ठीक है। ये रुको, मैं कुछ आपकी आवाज़ की सेटिंग कर दूं, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दूं आपकी। आपकी आवाज़ तो फुल मैंने लगाया है बहुत इधर। शुक्रिया। अरे बहुत साहिल भाई, शुक्रिया। हाँ ये मेरा फेस आ गया था क्या? हाँ, फेस आ गया था, उसको हम बाद में ब्लर कर देंगे अगर हो सकेगा तो। और पैसा अभी आ किसी गया, ने बे मैंने कर देख लिया। दिया तो? मजाक कर रहा हूँ यार। भाई मेरे को तो कुछ नजर नहीं आया। जी, मैं तो असल सिर्फ में गालिब भाई आप मैंने एक मोबाइल पर स्क्रीन शेयर टेप की भी। जी जी। टेप लगा लीजिए गालिब भाई आप, ताकि ऐसे ना हो कभी। दरअसल मैं ये बात माइक को सही है। म्यूट कर वैसे रहा था। साहिल भाई, म्यूट मेरे कैमरे का वो रहता है। हाँ, मैं वो एक आजू बात बाजू में कहना ही होता चाहता है हूँ ना। साहिल भाई, जो भाई भी जी अगर अपने कैम को दिखाना नहीं चाहते तो आप लोग प्लीज अपने कैम के ऊपर ये जो आपकी जो लिटिल जो डार्ट होता है कैमरे का, उसको आप लोग किसी भी हम्म। टेप से किसी चीज से हमेशा के लिए कवर रखें। साहिल भाई की ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, और होना चाहिए यार, सबको पूरी हाँ, नहीं तो आजादी होनी गलती चाहिए। से और अगर किसी को गलती से खतरा है तो भाई नहीं ओपन करें अपनी कैम। हाँ, जी नहीं जी। वो असल में क्या होता है ना वजाहत अली भाई, वो स्ट्रीम यार्ड में बिल्कुल माइक के बाजू में कैम का ऑप्शन होता है, तो आप म्यूट करने कभी कभी जाते हो और जल्दबाजी में आप वो म्यूट दबाने के बदले
आप कैम का बटन दबाते हो तो वो चालू हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। जी। अच्छा वजाहत भाई, जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये दरूद भेजने पर क्या लॉजिक है। ऑनेस्टली मैं इतना ज्यादा जो है रिलीजन के बारे में जानता नहीं हूँ। अगर आप मेरे तो ख्याल अगर आप से मुझसे पूछ रहे हैं तो यू माइट बी आस्क्ड। एक सेकंड में अगर बात कर लूँ, ये मुझसे कुछ साहिल पूछना भाई, चाह मेरे रहे थे ख्याल से आपको तो स्ट्रीम नहीं बताना है। माने। मेरे ख्याल से हाँ, मेरे ख्याल से आपको स्ट्रीम डिलीट करके दोबारा शुरू करनी चाहिए। फिर से शुरू करूँ मैं? हम्म। अच्छा ठीक है, चलो तो वजाहत भाई आप एक 5 मिनट में जुड़िए। मैं ये स्ट्रीम को प्राइवेट करके एक बिल्कुल 2-3 मिनट के अंदर ही मैं स्ट्रीम फिर से स्टार्ट करता हूँ, नई वाली। ठीक है, ये लीजिए। जी जी, इट्स ओके। जितने लोग सुन रहे हैं 651 लोग सुन रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं ये स्ट्रीम प्राइवेट कर रहा हूँ, इसको क्लोज करके आप लोग कहीं नहीं जाइए, आप लोग फिर से जुड़िए और मैं वो नए स्ट्रीम का लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए गालिब भाई मैं ये एंड ठीक है, करके आई बी नया वेटिंग स्ट्रीम फॉर यू। स्टार्ट कर रहा हूँ।